आत्मा को शरीर में पहला पाठ बाबा ने हम बच्चों को रिमाइंड कराया, क्योंकि शरीर तो बार बार बदलता है, आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दूसरा बाबा ने कहा मैं क्यों आया हूं? तुम जो पूज्य देवता थे अभी कनिष्ठ बन गए, इसलिए फिर से तुम्हें देवता बनाने के लिए आया। तीसरा बाबा ने कहा तुम सब भक्तियां अर्थात सीताएं हो। अब एक सीता के हरण की बात नहीं है, लेकिन अभी तुमने दुखी होकर के मुझे पुकारा है, तो मैं भगवान राम तुम सभी सीताओं को रावण के पंजे से छुड़ाने के लिए आया हूं। और भी जो धर्म पिताएं आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके धर्म की जो आत्माएं हैं वो ऊपर से उनके पीछे आती रहती है। दूसरा बाबा ने कहा देवताएं भी मेहनत नहीं करते हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बाप जब आते हैं तुमको अपना बच्चा बनाते हैं, तो बाप को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि हम क्या बन गए थे, एकदम शूद्र बन गए थे, उससे देवता बनाना मेहनत की तो बात है ना। लेकिन बाबा ने कहा देखो कई बच्चे फिर भी अपनी तकदीर को लकीर लगा देते, जिसको आज बाबा ने कहा अपने आप को शुद्ध कर लेते। अपने आप को शुद्ध करना मेरा बाबा की तो बने, पिछले कोई पुण्य के कारण से बाबा की तो बन गए, लेकिन बाबा के बनने के बाद यदि हमने सेवा नहीं की, हमने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की, हमने योग नहीं लगाया, तो हमने जमा तो कुछ किया ही नहीं। तो पिछला जो हमारा जमा है वो धीरे 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 पूरा होता जाता, तो क्या होता, अपने आप को शुद्ध कर देते। माना कि बाबा ने कहा पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा आज बाबा ने हमारे इस ब्राह्मण जीवन का मूल्य बताया। ये संगम युग जो गुप्त है, जिसको कोई भी जानता नहीं है, तो बाबा ने कहा इस संगम युग में तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि हम सभी ब्रह्ममुख वंशावली बने हैं। ब्रह्ममुख वंशावली अर्थात भाई बहन, और भाई बहन अर्थात शादी नहीं कर सकते। दुनिया में भी जो ब्राह्मण हैं वो भी अपने आप को ब्रह्ममुख वंशावली कहलाते, लेकिन तो शादी करते कराते भाई बहन अपने को समझते नहीं हैं, तो इसलिए उनको ब्रह्ममुख वंशावली नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा आज तक सभी धर्म वाले एक ही डिमांड करते आए हैं कि
कि मोक्ष मिले। लेकिन बाबा ने कहा तुम मुझे जानते हो, ये सृष्टि झाड़ जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अनेक धर्मों का वैरायटी झाड़ है। हर एक को इसमें अपना पार्ट बजाने के लिए अपने समय पर आना ही है। यहाँ तक कि जबकि भगवान भी इस नाटक में पार्ट बजाने आते हैं, उसको भी मोक्ष नहीं है, तो फिर और किसी को कैसे मोक्ष मिल सकता है? तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप तुम्हारा, बाप तो है ही, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तो उसका कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। साथ साथ मैं किसी का आशिक नहीं बनता हूं, तुम सब मेरे आशिक हो और मैं तुम्हारा माशूक हूं। तुम सब मेरे ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। तो बाप आया ही है हम सभी को दुखों से छुड़ा करके वापस ले जाने के लिए। तो हमको क्या करना है? बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है, योग लगाना है, स्वयं पर रहम करना है, और जो स्वयं पर रहम करेंगे वही दूसरों पर भी रहम कर सकते हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे